नमस्कार छात्रों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आप लोग क्लास 10th में हैं तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ हिंदी का दूसरा किताब जिसका नाम है हिंदी वर्णिका। इसमें से नगर कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप लोग को काफ़ी आसानी से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है। उससे पहले चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नगर कहानी के कहानीकारक कौन है। नगर कहानी के कहानीकारक कौन है तो सुजाता है। कौन है? सुजाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लगभग 30 ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। दूसरा नंबर है, नगर कहानी में प्रमुख पात्र कौन है। यानी नगर कहानी में प्रमुख पात्र कौन है, ठीक ना। तो नगर कहानी में प्रमुख पात्र पपाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर है, सुजाता का जन्म कब हुआ था। सुजाता का जन्म, ठीक ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी को। आपको याद रखना, ये पूछ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर है, काल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांडित लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। काल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांडिय लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो मुदेरे थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, मुदेरे। पांचवा नंबर है, अंग्रेजी भाषा में मुदेरे को कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में मुदेरे को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, अंग्रेजी भाषा में मुदेरे को मुद्रा कहा जाता है, ठीक ना। 6 नंबर की ओर चलते हैं। छठा नंबर है, यूनानी लोग मुद्रे को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूनानी लोग जो हैं वो मुद्रे को क्या कहते थे। यूनानी लोग मुद्रे को मेदोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेदोरा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा डिटेल में ऑब्जेक्टिव है तो आपको याद रखना है, कहीं से ही पूछ सकता है। और यहाँ पे नगर कहानी का मैंने एक और ऑब्जेक्टिव चैप्टर बनाया है, दूसरा वीडियो पहले मैंने बना दिया है, तो उसको जाके जरूर देखना है, ठीक ना। 7वां नंबर है, नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। तो महंगाई के विरुद्ध निकाला गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 8 नंबर की ओर चलते हैं। वल्ली अम्माल के लड़की का नाम क्या था। वल्ली अम्माल के लड़की का नाम क्या था। तो पपाती था, ठीक ना। वल्ली अम्माल की लड़की का नाम क्या था? पपाती था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है, पपाती को क्या हुआ था। पपाती को क्या हुआ था। तो पपाती को बुखार यानी कि मेनिनजाइटिस था, ठीक ना। क्या था? बुखार था, मेनिनजाइटिस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 10 नंबर है, पपाती कितने साल की थी। यहाँ पे बोला जा रहा है पपाती की कितने साल की थी। पपाती कितने साल की थी। तो 12 साल की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए होगा। पपाती कितने साल की थी। तो 12 साल की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक ना। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए होगा। अब 12 नंबर है, बल्ली को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था। बल्ली को, ठीक ना, वल्ली अमाल को किस रूम नंबर कमरे में जाना था। तो 12 नंबर का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36 रूम नंबर, ठीक ना। 36 रूम नंबर में जाना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 13 नंबर की ओर चलते हैं। स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है। तो स्टेथोस्कोप से हृदय की गति मापी जाती है, यानी दिल की गति मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 14 नंबर है, नगर कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है। नगर कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है। तो मेनिनजाइटिस का किया गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपको याद रखना है। 15 नंबर है, ऑप्थोलॉमस्कोप। ऑप्थोलॉमस्कोप है। ऑप्थोलॉमस्कोप क्या है। तो 15 नंबर के यहाँ पे हो जाएगा आँख देखने की मशीन, ठीक ना। आँख देखने की मशीन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। 16 नंबर है, लंबी कतार देखकर वल्ली को किस पर गुस्सा आया। वल्ली अम्माल, जैसे वल्ली अम्माल को, ठीक ना, लंबी कतार देखकर किस पर गुस्सा आया। तो मृत पति पर, यानी वल्ली अम्माल की
पति जो है वो मर गया है और उसी पर गुस्सा कर रहे हैं, ठीक ना, लंबी कतार लाइन को देखकर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वल्ली अम्माल लंबी कतार को देखकर मृत पति पर गुस्सा होने लगती है। 17 नंबर है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। मैं आपको बता दूं, सुजाता का जो पूरा नाम है वो है एस रंगराजन, ठीक ना। किसका नाम है, एस रंगराजन। सुजाता का नाम है पूरा नाम एस रंगराजन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 18 नंबर है, वल्ली अम्माल किस गांव से आई थी। वल्ली अम्माल, ठीक है ना, वल्ली यहाँ पे बोला जा रहा है वल्ली अम्माल किस गांव से आई थी। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे मुना डिप्टी, ठीक ना, मुना डिप्टी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वल्ली अम्माल किस गांव से आई थी, मुना डिप्टी। यहाँ पे 19 नंबर है, पपाती कहानी का पात्र है। पपाती कहानी का पात्र है, यानी कि पपाती जो है वो किस कहानी का पात्र है। पपाती नगर कहानी का पात्र है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पपाती नगर कहानी का पात्र है। 20 नंबर बोल रहा है, मेनिनजाइटिस का संबंध है। मेनिनजाइटिस का संबंध है तो बुखार से, किससे है, मेनिनजाइटिस का संबंध बुखार से है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर। 21 नंबर की ओर चलते हैं। 21 नंबर बोल रहा है, नगर कहानी। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो तमिल भाषा से अनुदित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं, नगर कहानी का मैंने एक और वीडियो बनाया है ऑब्जेक्टिव का, उसको भी जरूर देखिएगा। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको ज़रूर देखना है। 22 नंबर है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। यहाँ पे पपाती गलत लिखा है लेकिन कोई बात नहीं। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण, ठीक ना। पपाती जो बेहोश हो गई थी वो तेज बुखार के कारण बेहोश हो गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 23 नंबर है, आई वॉन्ट डेट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा। आई वॉन्ट डेट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा। तो बड़े डॉक्टर ने कहा। किसने कहा, बड़े डॉक्टर ने। आपको याद रखना है, आपको डॉक्टर याद नहीं रखना है, आपको बड़े डॉक्टर याद रखना है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 24 नंबर है, पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी। पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सी शहर ले गई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा मुदेरे। क्या हो जाएगा, मुदेरे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। पपाती को उसकी माँ मुदेरे शहर इलाज के लिए ले गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 25 नंबर की ओर। 25 नंबर है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था। तो 25 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मेटन ने कहा था। क्या किसने कहा था, मेटन ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है, मंगू की भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया। तो बड़े बेटे को लिखकर बुलाया, ठीक ना, बड़े बेटे को पत्र लिखकर बुलाया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26 का। अब चलते हैं 27 नंबर की ओर। 27 नंबर है, पपाती किस पर लेटी हुई थी। पपाती किस पर लेटी हुई थी। तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 29 नंबर है, सॉरी 28 नंबर है, पहले दिन पपाती को क्या था। पहले दिन पपाती को क्या था। तो बुखार था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, तो अंत तक बने रहना है। 28 नंबर है, पहले दिन पपाती को क्या था। लास्ट वाला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 29 नंबर ना, 29 नंबर है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तो तुलनात्मक व्याकरण जो है वह काल्डवेल के है। किसका है, काल्डवेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको याद रखना है। देखिए इस वीडियो में अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो दूसरा वीडियो पड़ा है, जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।